नमस्कार, कालका से समालका लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश की पहली महिला शिक्षिका नारी मुक्ति आंदोलन की प्रेरणा सावित्रीबाई फुले को जयंती पर उन्हें नमन किया है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि समाज के प्रचलित कुप्रथाओं के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज उठाई और वे नारी सशक्तिकरण के लिए जीवन भर लड़ाई लड़ती रही हैं। पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगे छेड़छाड़ के आरोप का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। जहां एक तरफ विपक्ष इस मामले में संदीप सिंह को लेकर सरकार पर निशाने साधने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी बयान सामने आया है और सीएम ने कहा कि आरोप लगाने से कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता है। मामले की जांच चल रही है, जो भी सच होगा वो सामने आएगा। इसी के साथ सीएम ने कहा कि संदीप सिंह ने अपना खेल मंत्रालय भी वापस कर दिया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष पर निशाना भी साधा और कहा कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करना जानता है। लगातार हरियाणा के नाते से पिछले 8 साल से सामाजिक परिवर्तनों के बहुत से काम कर रहे हैं। खास करके ऐसे जो गरीब व्यक्ति हैं, बीपीएल है, बीपीएल की हमने सीमा भी बढ़ा दी है। 1,80,000 रुपए से नीचे की जिसकी भी वेरीफाइड इनकम है, उन सबको ज्यादा खिलाड़ी ने उनके ऊपर अनर्गल एक आरोप लगाया है, लेकिन आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। उसकी आगे पुलिस छानबीन करती है, उसकी चंडीगढ़ पुलिस भी छानबीन कर रही है, हरियाणा पुलिस भी उसकी रिपोर्ट इकट्ठी कर रही है। जैसे रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे करेंगे। लेकिन उनसे हमने खेल विभाग के लिए जो उन्होंने एक प्रकार से अपने आप को दूर कर लिया है, क्योंकि खेल विभाग के नाते एक विषय जा सकता है कि भी निष्पक्ष एक इंक्वायरी नहीं हो रही, वो खेल विभाग के मंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए उनको वहां से हटा दिया गया है ताकि इंक्वायरी ठीक से हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। जैसे उसकी इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे की सर है। जब से पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर महिला कोच के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं, तभी से हरियाणा में पूर्व खेल मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। वहीं कैथल में अध्यापक संघ, कर्मचारी संगठन, महिला संस्था और छात्र संगठनों ने मिलकर कैथल के लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन कर रोष मार्च निकाला है और साथ ही साथ उन्होंने संदीप सिंह का पुतला भी फूंका। हमने ये प्रदर्शन किया है खेल मंत्री के खिलाफ, जो ये कोच लड़की के साथ संदीप ने भद्र किया है, इनके साथ दुर्व्यवहार किया है। हम इसके पूरे खिलाफ हैं। हमारी रूहल खाप उनके पूर्ण रूप से खिलाफ है और हम लड़की के समर्थन में हैं जो महिलाओं के साथ ये दुर्व्यवहार करते हैं। मंत्री पदों पे इतने ऊंचे ओहदों पे बैठ के ये सरासर समाज के लिए बहुत शर्मनाक है। मेरा नाम शकुंतला, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन हरियाणा की महासचिव। आज जो है हम सब संगठनों ने मिलकर खेल मंत्री का संदीप सिंह का पुतला दहन किया है, क्योंकि आपने देखा है हरियाणा के अंदर जो सत्ता में सरकार है, ऐसे ऐसे मंत्री बिठा रखे हैं जिनका चरित्र जनता के सामने है। एक महिला कोच के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की, ये हमारे राज्य का दुर्भाग्य है। सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और सरकार के नुमाइंदे जो है, सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं वही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। सबसे पहले तो आज सावित्रीबाई फुले जयंती है, उस पर हम आपको पूरी जनता को हम लोग इस बात का संदेश भी देते हैं और साथ में बीजेपी को आंख दिखाने का भी जो ये जयंती है आज के समय में काम कर रही है। सावित्रीबाई फुले जिन्होंने बेटियों को पढ़ाने का सबसे पहले काम किया था, आज उसी मुल्क के अंदर जिसके ऊपर भाजपा राज कर रही है, जिन्होंने पानीपत से सेम नारा दिया सावित्रीबाई फुले वाला भी, हम लोग बेटियों को बचाएंगे भी बेटियों को भी पढ़ाएंगे। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, उनके नुमाइंदे, उनके राज करने वाले लोग ही बेटियों का शोषण कर रहे हैं।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूर्व विधानसभा स्पीकर और करनाल से भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी कुलदीप शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में दूसरा चरण 5 जनवरी को शुरू होगा। वहीं 6 जनवरी को राहुल गांधी की यात्रा पानीपत पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही उन्होंने खेल मंत्री संदीप सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि मनोहर सरकार के खेल मंत्री खेल खेल रहे हैं। इस सरकार में युवा रोजगार को लेकर मारे मारे फिर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कि यात्रा का हरियाणा का दूसरा चरण 5 तारीख की रात को श्री राहुल गांधी जी के सनौली कलां जिला पानीपत बॉर्डर पर पहुंचने पर शुरू होगा। वो रात्रि विश्राम सनौली कलां में करेंगे। इसके बाद 6 तारीख को पदयात्रा कर पानीपत शहर में पहुंचकर एक विशाल स्टेट लेवल रैली का कैसे हो आप लोग? भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन में अनाज मंडी और सनौली रोड पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। समालखा विधायक धर्म सिंह छोखर और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ पानीपत अनाज मंडी और सनौली रोड पर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर मौके पर ही अधिकारियों को सुरक्षा संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए 5 और 6 जनवरी को सनौली मार्ग सहित जिला में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। पहले राहुल गांधी जी का पूरे प्रदेश की लीडरशिप का धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे इस लायक समझा और मुझे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेवारी, चाहे वो रात्रि ठहराव हुआ, चाहे उसकी रिसीविंग हुई, चाहे रैली पानीपत में 13-17 सेक्टर दशहरा ग्राउंड के मैदान में जो रैली होने जा रही उसकी जिम्मेवारी दी गई। मैं प्रदेश हाईकमान का, प्रदेश लीडरशिप का और कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करना चाहूंगा। तो वही कैथल में पूरे जिले से चुने हुए सरपंच लघु सचिवालय में इकट्ठा हुए और रोष मार्च निकालते हुए सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सरपंचों का आरोप है कि विधायकों के बहकावे में आकर सरपंचों की शक्तियों को खत्म कर दिया गया है और पंचायतों के काम अब टेंडरिंग के जरिए करवाए जा रहे हैं। इस प्रणाली से जो भी विकास कार्य होंगे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और ग्रामीण विकास के कार्यों भी धीमी गति से होंगे या तो रुक ही जाएंगे। सरपंचों ने कहा कि हिंदुस्तान में सरकार ने सबसे छोटी पंचायत को बड़ा माना है और पूर्व की सरकारों ने पंचायतों का मान सम्मान रखा है। जो ये सरपंचों के साथ अन्याय हो रखा है ना, ई टेंडरिंग के खिलाफ हम सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट के सरपंच साथी इकट्ठे हुए हैं। डीसी साहिबा के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम। इसका हम विरोध करते हैं और जब तक हमारे साथ ये अन्याय पूर्ण रवैया जो अपनाया गया इसको नहीं हटाएंगे तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हमारी हरियाणा सरकार ने विधानसभा के भी शीतकालीन सत्र में सरपंचों के अधिकार छीनने का काम किया। ई टेंडरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सरकार के नुमाइंदे जो विधायक हैं उन्होंने अपने चाहतों को लाभ देने के लिए सरपंचों के अधिकारों को छीनकर टेंडर प्रतियोगिता शुरू कर दी। वो टेंडर प्रतियोगिता 1 महीने में लगे, 6 महीने में लगे, उस दिन लगेगी जिस दिन विधायक का चाहते को टेंडर लॉट होगा। हम
जो सरपंच प्रतिनिधि या सरपंच जो गांव के लोग चुन के आए हैं, हम विधायक का भी मुंह देखेंगे, टेंडर पॉलिसी का भी मुंह देखेंगे। इतना हमारी 5 साल टर्म पूरी हो जाएंगी, गांव का विकास होने के बजाय गांव 50 साल पीछे चले जाएंगे। तो हम पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट के सरपंच एसोसिएशन इकट्ठे हुए थे ई टेंडरिंग के विरोध में। हमने डीसी मैम को सीएम साहब के नाम से ज्ञापन दिया है और हम ये चाह रहे हैं कि ई टेंडरिंग का बंद हो। सरपंचों की जो पावर छीनी गई है वो हम वापसी चाह रहे हैं। जो पिछले प्लान में भी था, सरपंचों की पावर को हम वैसे ही हमने सेफ चाहिए है। सरपंच जो गांव का विकास कर सकता है वो ई टेंडरिंग के माध्यम से नहीं हो सकता। उसमें घटिया मटेरियल यूज होता है जो कुछ टाइम ही चलता है और ये सरकार ने ये ई टेंडरिंग का विरोध करेंगे, हम इसको बंद करवा करेंगे। पूरी एसोसिएशन हम मिलके इस मुद्दे को पूरे स्टेट में उठाएंगे और पूरी स्टेट की एसोसिएशन मिलके हम सीएम साहब से मिलेंगे और इसका ई टेंडरिंग को हम विरोध करके बंद करवाएंगे। और चंडीगढ़ से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, महिला कोष से छेड़छाड़ का मामला। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। पीड़ित महिला कोष ने अपना बयान कराया दर्ज, सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया बयान, एसआईटी के सामने दर्ज कराया बयान। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मामले की जांच कर रही है एसआईटी। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला कोष से छेड़छाड़ का मामला है चल रहा है, उसको लेकर अब पीड़ित महिला कोष ने अपना बयान दर्ज कराया है। सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज कराया है, एसआईटी के सामने बयान पीड़ित महिला कोष ने दर्ज कराया है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। पीड़ित महिला कोष ने अपना बयान अब दर्ज करा दिया है। सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में अपना बयान पीड़िता ने दर्ज कराया है। एसआईटी के सामने बयान दर्ज कराया गया है और मामले में एसआईटी जांच कर रही है। ट्रक यूनियन की हड़ताल का आज 5वां दिन है। आज हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर एक तरफा जाम खोला गया है। अपनी बहाली की मांग को लेकर ट्रक यूनियन हड़ताल पर है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के 2 विधायक धरना स्थल पर पहुंचे और ट्रक यूनियन के सदस्यों के साथ बातचीत की गई। बातचीत के बाद एक तरफा जाम खोलने की बात बनी। तो वहीं कैथल जिले के अंतर्गत आने वाले गोहला अस्पताल में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का जो है मामला सामने आया है। तत्कालीन एसडीएम के फर्जी हस्ताक्षर कर 300 से ज्यादा फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए हैं, जिस संदर्भ में अस्पताल की तत्कालीन एसएमओ प्रीति सिंगला ने 6 महीने पहले दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के कैथल सीएमओ को पत्र लिखा था। वह पत्र भी सिविल सर्जन कार्यालय से गायब हो गया है। ये पत्र किस स्तर पर गायब हुए हैं, इसे लेकर भी कर्मचारियों अधिकारियों के पास कोई जानकारी नहीं। अब इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पत्र उनके पास नहीं आया और न ही ऐसा कोई शिकायत पत्र उन्हें मिला है। इस बीच अब कैथल सिविल सर्जन अशोक कुमार ने इस पूरे मामले की जांच करने के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। दरअसल बता दें कि 2007 से 8 में गोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जन्म रजिस्ट्रेशन शाखा के दौरान रजिस्ट्रेशन करते हुए गड़बड़ी की खबर सामने आई थी। जन्म की लेट फाइलों का रजिस्ट्रेशन एसडीएम के बिना अनुमति के ही अपने स्तर पर कर दिया गया था। जब सामुदायिक स्तर पर अस्पताल पर इसकी जांच की गई तो गोलमाल सामने आया। जांच कमेटी ने पाया कि एसडीएम के बिना अनुमति के जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए और रजिस्ट्रेशन में भी कई नंबर खाली छोड़े गए थे ताकि बाद में प्रमाण पत्र को बनाकर यहां रजिस्ट्री में नंबर अंकित किया जा सके। करीब 300 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र गलत बनाए गए थे। मैंने जो हमारी शिकायत शाखा है कंप्लेंट सेल उससे पता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। तो मैंने जो न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से एसएमओ गोला से वो रिपोर्ट पुनः मांगी है और उस रिपोर्ट को देखकर उसमें जो भी कमियां पाई गई हैं उन पे एक जो स्पेशली इसके जो डिप्टी जो इसके डेथ एंड बर्थ के कार्य देखते हैं उनके साथ में एक सीनियर अधिकारी की कमेटी बनाकर उसकी जांच कराएंगे। जो जो कमियां उसमें पाई गई है उसमें दोषी कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई।
खबर पलवल से नागरिक अस्पताल से है, जहां कलयुगी मां की दरिंदगी का मामला सामने आया। आपको बता दें कि नागरिक अस्पताल के टॉयलेट में एक भ्रूण मिला है, जिसकी जानकारी सफाई कर्मचारी ने अस्पताल प्रबंधक को दी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब आरोपी महिला को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हॉस्पिटल में कि बाथरूम है जनरल पब्लिक का यूज का है। उस बाथरूम में अचानक सुबह जब स्वीपर सफाई करने गई तो उसको कुछ ऐसा ही कोई मांस का टुकड़ा मिला, जिसमें वो देखने से प्रतीत होता हो सकता है किसी का जो है अबॉर्ट बच्चा हो। एक बच्चा मिला है जिसका, तो उस चीज को इस संज्ञा देखते हुए हमने इसका पुलिस रिपोर्ट दायर कर दी। बल्लभगढ़ के मोहना रोड पर नाले के अंदर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिससे गंदगी और बदबू के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई महीने से नाले के अंदर कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। साफ सफाई करने के लिए नगर निगम का कोई भी कर्मचारी नहीं आ रहा है। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत नगर निगम में की है, लेकिन शिकायत के बावजूद भी कोई कर्मचारी काम करने के लिए राजी नहीं है। तो वहीं दुकानदारों का कहना है कि नाले के अंदर काफी बदबू आती है, जिससे उनकी दुकानदारी भी नहीं हो रही। कोई भी ग्राहक दुकान में नहीं आ रहा। परेशानी नाले की आ रही है, हमें गंद भरी पड़ी है, मच्छर इकट्ठे रह रहे हैं। यहाँ दुकान बराबर में दुकान भी है, सारे बड़ी परेशानी में है। अच्छा। और यूँ गंदगी राखी है सर, और हमें बदबू आ रही है। तो नगर निगम वाले आते नहीं है? अजी यहाँ कूनार हो है, हम तो ये जाने का इनके ये कर जाएंगे, स्वाप ही ना कर रहे हैं। आस पास घर भी है, दुकान भी है, परेशानी है जी यहाँ से तो। तो काफी दिक्कतें आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है जी। हमने कई बार शिकायत करी है। अब यहाँ का इंचार्ज है विजेंद्र, अच्छा जी, उसको भी शिकायत की हमने। वो 1 घंटे के लिए मुश्किल से भेजता है यहाँ पे नगर निगम वालों को, और 1 घंटे बाद एक रेडी भरती कूड़ी के, उसके बाद गायब हो जाते हैं। दोपहर बाद आते भी नहीं है वो। गलियों में भी नहीं आते। कल भी बोला था गलियों में नहीं आते, गलियों में नालियों में बहुत गंदगी फैली हुई है। कब से ये समस्या आ रही है? कई महीने हो गए इस बात को। अच्छा। कई महीनों से कह रहे हैं उनको, लेकिन सुनते नहीं है। अच्छा, क्या कहते हैं? कहते हैं लेबर भेजते हैं, हम तो पता नहीं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं, हमें नहीं पता इस बात का। एक्शन लो इनके ऊपर। फिर आज हमने फिर उनसे ब्रिज वाले कौन सा उससे बात करी थी ऊपर, एक्शन उससे भी कहा था हमने। परेशानी ये जी, जब से नाला बना आज तक इसकी सफाई की कोई सुध लेने वाला नगर निगम से कोई है नहीं जी। और गंदगी पे गंदगी इकट्ठी हुई जा रही है। आसपास में घर है, परिवार है जी, बदबू के मारे बुरा हाल है। मच्छर भी पैदा होने लगे, बीमारियां फैलने लगी है। खड़ा होना यहाँ दुश्मन हो जाते। क्या करें, हमारी मजबूरी, क्या करें, दुकानदारी काम धंधे सब यहाँ है जी। तो नगर निगम को शिकायत कई बार कर चुके हैं जी शिकायत। तो जी दिखाते हैं, मंत्री भी आते जाते रहते हैं, उन्होंने भी दिखाया है, लेकिन झूठा दुलासा दे के चले जाते हैं। कुछ सुनवाई थोड़ी किसी भी चीज में। साइबर सिटी में नशे में धुत होकर कार से हुड़दंग मचाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 22 वाहन चालकों को गुरुग्राम पुलिस ने पकड़ा है और इसके खिलाफ ड्रंक एंड ड्राइव के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 2 वाहनों को पुलिस ने जब्त भी किया है। पुलिस के मुताबिक हुड़दंग करने वालों के खिलाफ अलग अलग थाने में 1 दर्जन से भी ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। देखिए, 25 तारीख की विशेष तैयारी की गई थी। इसके लिए प्रोग्राम जारी हुआ था हेडक्वार्टर से भी और ट्रैफिक टावर की तरफ से भी। 6 जगह नाके लगाए गए थे और उसके अंदर ड्रंक एंड ड्राइव के लिए हमने कॉन्टिन्यूस पेट्रोलिंग के ऊपर हमारी टीम थी। खुद डीसीपी साहब थे, हम लोग एसीपी, सारे टीआईस पेट्रोलिंग मोड में थे। हमने उस दिन 22 चलान किए हैं ड्रंक एंड ड्राइविंग के, और इसके अलावा वहां पर हमने 2 व्हीकल इंपाउंड किए हैं।
महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी के लिए सब्जियों के दाम ने बड़ी राहत दी है। दरअसल मौसम में ठंडक बढ़ते ही सब्जियों के दामों में भारी गिरावट आई है। बताया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले सब्जियों के दाम कम हुए हैं। थोक मंडियों के साथ फरीदाबाद के सब्जी बाजारों में भी सब्जियों के दामों में काफी गिरावट रही। पिछले कुछ हफ्तों से हरी सब्जियां महंगाई की वजह से लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही थी, लेकिन अब तापमान में गिरावट आने के साथ ही सभी तरह की सब्जियों के दाम कम हो गए हैं। पहले 20 थे, अब 10 हो गए, 16। शाम को 10 वाले 10 के 1.5 किलो बिके। हवा में घाटा ही है। तो पहले की मुताबिक बात करें तो कम आ रही है, सब्जियां कम आ रही हैं। कम आ रही है, ग्राहक कम। पहले के रेट कम कहाँ से याद होगा? कैसे? पहले 30 रुपये पूरा था जो सौदा, वो 15 रुपये है। 15 वाली सौदा मान लो बाद में शाम को 10 ही बिकता है। 12-13 के आते 15 से ऊपर बिकते नहीं है। झज्जर में डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने पुरानी तहसील परिसर स्थित नगर परिषद कार्यालय और बाबू बालमुकुंद गुप्ता लाइब्रेरी का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने लाइब्रेरी में मौजूद स्टाफ से उपलब्ध पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। वहीं लाइब्रेरी में विभिन्न सुविधाओं को भी देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। डीसी के निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी अपनी जगह से गैर हाजिर भी मिले, जिसके बाद उन्होंने मौके पर गैर हाजिर कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। डीसी ने नगर परिषद कार्यालय के माध्यम से लोगों को मिलने वाली सेवाओं की समीक्षा भी की। साथ ही कैप्टन शक्ति सिंह ने लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। अब बस बेसिकली जैसे थोड़ा सा ठंड बढ़ रही है तो ये देखने में आ रहा है कि कई जगह पे कर्मचारी या कुछ समय से पहले निकल रहे हैं या अनुपस्थिति बढ़ रही है, तो उस नजरिए से एक बार चेक किया है और भविष्य में ये जारी रहेगा सो दैट जो एम्प्लॉइज हैं अपनी सीट पर रहें और सेवाएं जो नागरिकों को देनी है वो दें। तो वही बवानीखेड़ा के कुंगड़ गांव के शहीद भगत सिंह स्कूल की 7वीं कक्षा की छात्रा निशा ने झारखंड में आयोजित 32वीं सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर अपने गांव कस्बे का नाम रोशन किया है। ग्रामीणों ने निशा का गांव पहुंचने पर फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया और लड्डू बांटकर खुशी मनाई। झारखंड में आयोजित 32वीं सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में अलग अलग टीमों के साथ मुक्केबाजी में उन्हें प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल हासिल किया है। साथ ही प्रतियोगिता में उनका फाइनल मुकाबला तमिलनाडु हरियाणा की टीम के साथ रहा और प्रतियोगिता 27-30 दिसंबर को आयोजित की गई। ग्रामीण स्तर खिलाड़ियों को कठोर मेहनत कर सफलता हासिल कर अपने माता पिता और गांव का नाम ऊंचा करने का संदेश दिया है। गोल्ड मेडल पहला उड़ीसा के साथ, फिर राजस्थान के साथ, फिर पंजाब और फिर यूपी और फिर लास्ट फाइनल मैच तमिलनाडु के साथ हमने पहला स्थान हासिल किया। बाकी खिलाड़ियों का भी अच्छा होगा, बाकी खिलाड़ियों को भी समझना चाहिए कि अच्छी मेहनत करें और उन्हें भी सफलता प्राप्त हो। हमें बहुत बेहद खुशी है। मनीषा नाम की लड़की जो हमारे स्कूल शहीद भगत सिंह हाई स्कूल की 7वीं कक्षा की छात्रा है, उन्होंने 32वीं सब जूनियर AKFI टूर्नामेंट झारखंड के अंदर जो हुए थे स्टेज पे बोकारो के अंदर, वहाँ तमिलनाडु हरियाणा
के बीच फाइनल मुकाबला था। हमारे स्कूल का छात्रा है उमेशा, वो हरियाणा की टीम से खेल रही थी और उसमें उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया, गोल्ड मेडल दिया। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।